नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन नेशनल पॉइंट में। साथियों, आज हम आपको भारत के बाघ अभ्यारण्य कराने जा रहे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, आपके आने वाली परीक्षा में इससे ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो साथियों, जानते हैं भारत के बाघ अभ्यारण्य के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी द्वारा जो कि प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया था और इन्हें सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथियों, ये सांखला की टाइगर के साथ इनकी फ़ोटो है और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है जिसे वर्ष 1 अप्रैल 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था। यह इंदिरा गांधी सरकार के समय इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। साथियों, इससे प्रश्न बनता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिसका जवाब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। और साथियों, इसकी घोषणा जो कि 1 अप्रैल 1973 को की गई थी, जो इंदिरा गांधी सरकार के समय इसकी घोषणा की गई थी। साथियों, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। और साथियों, इससे परीक्षा में प्रश्न भी बन चुका है और आपके आने वाली परीक्षा में भी प्रश्न बनने की उम्मीद है। साथियों, इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला है और आपको बता दें कि भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से बाघ रिजर्व बोरा बाघ रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो कि बोरा बाघ रिजर्व है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व जो कि नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है और यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित रिजर्व है, बाघ रिजर्व है, जो कि नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। साथियों, भारत में सर्वाधिक बाघ जो कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। साथियों, इससे प्रश्न बन चुका है कि टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, जिसका जवाब है मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। साथियों, भारत में दुर्लभ बाघ सफ़ेद बाघों के लिए उड़ीसा का नंदनकानन प्रसिद्ध है, जो कि भारत में दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए उड़ीसा का नंदनकानन प्रसिद्ध है। और भारत का प्रथम सफ़ेद बाघ सफारी जो कि सतना के मुकंदनपुर में बनाया गया है। साथियों, सतना के मुकंदनपुर में जो कि भारत का प्रथम सफ़ेद बाघ सफारी बनाया गया है और ये भारत के इस चित्र के माध्यम से भारत के सफ़ेद बाघ दिखा रखे हैं। और बाघों खतरे के पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व में कई वन्यजीव संगठनों ने एक्शन टाइगर रिजर्व की योजना शुरू की है, जिसमें संकटग्रस्त जीवों को बचाने के लिए 12 तरीके सुझाए गए हैं। साथियों, सरिस्का अभ्यारण्य से शुरू हुई यह योजना बाघों की मौजूदगी वाले सभी 12 देशों में लागू की गई है। दोस्तों, जो कि भारत के सरिस्का जो कि राजस्थान में है और यहाँ से ही संकटग्रस्त जीवों को बचाने के लिए योजना शुरू की गई है और यह सभी उन 12 देशों में लागू की गई है जिसमें सभी में बाघ रिजर्व है। और साथियों, बाघ एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण में विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन जो कि वर्ष 2010 में पीटर्सबर्ग जो कि रूस में आयोजित किया गया था। और साथियों, इससे भी आपका प्रश्न बनने की उम्मीद है कि विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन वर्ष 2010 में किस देश में हुआ था, जिसका जवाब है रूस, जो रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। दोस्तों, 29 जुलाई को विश्व में बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि बाघों को बचाने के लिए यह 29 जुलाई को विश्व
बाघ दिवस या विश्व टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो कि हुकांगे घाटी टाइगर रिजर्व म्यांमार में है और यह विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, हुकांगे घाटी टाइगर रिजर्व। और भारत में 18 राज्यों में टाइगर रिजर्व हैं या 18 राज्यों में टाइगर पाए जाते हैं। साथियों, वर्ष 1973 में भारत में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे, जो कि वर्तमान में अब 54 टाइगर रिजर्व हैं। वर्ष 1973 में जो कि 9 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन वर्तमान में अब 54 टाइगर रिजर्व हैं। और साथियों, इससे प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, जो कि 54 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि 54वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। साथियों, जानते हैं भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में कि किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। पहला है मध्य प्रदेश, जिसमें 6 बाघ अभ्यारण्य हैं या 6 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व जो वर्ष 1973 में बनाया गया था। और साथियों, अगला है पन्ना टाइगर रिजर्व जो वर्ष 1994 में यह बनाया गया था। अगला है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व जो वर्ष 2008 में बनाया गया था। अगला है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व जो वर्ष 1992 में घोषित हुआ था। और अगला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो वर्ष 1993 में बनाया गया था। और साथियों, बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। और साथियों, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी यह मध्य प्रदेश में ही है और यह वर्ष 1999-2000 में बनाया गया था और इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। साथियों, इनसे पूछे जाते हैं कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, जिसका जवाब होगा मध्य प्रदेश। और साथियों, अगला राज्य है महाराष्ट्र, जिसमें 6 बाघ अभ्यारण्य हैं या 6 टाइगर रिजर्व हैं। साथियों, जिसमें पहला है सह्याद्री टाइगर रिजर्व और फिर है पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में ही है और नावेगाम नगजीरिया टाइगर रिजर्व। अगला है टोडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व और वोर टाइगर रिजर्व। वोर टाइगर रिजर्व जो कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है। साथियों, टोडोवा और वोर और सह्याद्री टाइगर रिजर्व इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाली परीक्षा में भी इनसे प्रश्न बन सकते हैं, जिनसे पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में है, जिसका जवाब होगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। साथियों, अगला राज्य है कर्नाटक, जिसमें 5 बाघ अभ्यारण्य हैं, जिसमें भद्रा टाइगर रिजर्व और डांडेली यकाली टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और विलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। साथियों, बांदीपुर टाइगर रिजर्व से परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा चुका है और आपकी आने वाली परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। साथियों, बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना जो कि वर्ष 1973 में हुई थी। और साथियों, इससे यही प्रश्न बन सकता है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, जो वर्ष 1973-74 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथियों, यह कर्नाटक राज्य में है। तमिलनाडु, जिसमें 4 बाघ अभ्यारण्य यानी कि 4 टाइगर रिजर्व हैं। साथियों, कलाकड मुदनथराई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। और साथियों, अनामलाई टाइगर रिजर्व यह भी तमिलनाडु में है। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह भी तमिलनाडु में है। अगला राज्य है असम। असम में 4 बाघ अभ्यारण्य हैं यानी कि 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें काजीरंगा टाइगर रिजर्व, दूसरा है मानसा टाइगर रिजर्व, तीसरा है नामेरी टाइगर रिजर्व और चौथा है ओरंग टाइगर रिजर्व। साथियों, काजीरंगा टाइगर रिजर्व यह गैंडों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें काजी रिजर्व की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और मानसा की स्थापना जो कि वर्ष 1973 में ही इसकी स्थापना हुई थी। नामेरी जो कि वर्ष
1999 में इसकी स्थापना हुई, 1999, 2000 और औरंग जो कि 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। साथियों, अगला राज्य है राजस्थान, जिसमें 4 बाघ अभ्यारण्य है, यानी कि 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और दूसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, तीसरा है रणथंबोर टाइगर रिजर्व और चौथा है सरिस्का टाइगर रिजर्व। साथियों, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो वर्ष 1978 में, यानी कि 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथियों, सरिस्का टाइगर रिजर्व से ही संकटग्रस्त जीवों को बचाने के लिए परियोजना का शुरुआत हुई थी और यह उन 12 देशों में लागू हुई थी जिसमें सर्वाधिक बाघ हैं। साथियों, परीक्षा में रणथंबोर और सरिस्का से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़, जिसमें 4 बाघ अभ्यारण्य हैं, यानी कि 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें इंद्रावती टाइगर रिजर्व और दूसरा है अंचमार टाइगर रिजर्व और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व जो कि उदंती नदी पर ही है। और साथियों, अगला है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि यह भी छत्तीसगढ़ में है। साथियों, इनसे परीक्षाओं में इंद्रावती टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जा सकता है। साथियों, गुरु घासीदास जो कि है 53वां टाइगर रिजर्व है और यह वर्ष 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। साथियों, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था या टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें 4 बाघ अभ्यारण्य हैं, यानी कि 4 टाइगर रिजर्व। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यह भी उत्तर प्रदेश में है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व यह उत्तर प्रदेश में है और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि यह 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि यह भारत का 54वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, जो वर्ष 2023 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व को जो कि वर्ष 2023 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और साथियों, यह भारत का 54वां राष्ट्रीय या बाघ अभ्यारण्य है। साथियों, उत्तर प्रदेश से जो प्रश्न पूछे जाते हैं एक दुधवा टाइगर रिजर्व से पूछा जाता है और अब हाल ही में जो प्रश्न बनने की उम्मीद है वह रानीपुर टाइगर रिजर्व से है, जो वर्ष 2023 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। साथियों, टाइगर रिजर्व जो कि वर्ष 1987 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और साथियों, अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 3 बाघ अभ्यारण्य हैं। साथियों, जिसमें पाके टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, एक है कमलांग टाइगर रिजर्व यह भी अरुणाचल प्रदेश में है और नामदफा टाइगर रिजर्व यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। और साथियों, नामदफा टाइगर रिजर्व से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो कि नामदफा टाइगर रिजर्व यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित टाइगर रिजर्व है और इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी या 1982 में इसे नामदफा टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। साथियों, अगला राज्य है केरल, जिसमें 2 बाघ अभ्यारण्य हैं, एक है पेरम्बिका टाइगर रिजर्व और दूसरा है पेरियर टाइगर रिजर्व। और साथियों, इसमें पेरियर टाइगर रिजर्व से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुका है, जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ईमानदार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसमें 2 बाघ अभ्यारण्य हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो परीक्षाओं में प्रश्न खूब पूछा जा चुका है और यह पश्चिम बंगाल में है। साथियों, इसकी स्थापना वर्ष 1973-74 में हुई थी। और साथियों, सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का यह डेल्टा है,
जो पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पर ही है सुंदरवन टाइगर रिजर्व पाया जाता है और इसे वर्ष 1973-74 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और साथियों बुक्सा टाइगर रिजर्व यह भी पश्चिम बंगाल में है। अगला राज्य है उत्तराखंड, जिसमें 2 बाघ अभ्यारण्य हैं। एक है सुप्रसिद्ध जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो सबसे प्रसिद्ध है, और साथियों जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व यह वर्ष 1973-74 में इसकी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। और साथियों यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। और दूसरा टाइगर रिजर्व है राजत जी टाइगर रिजर्व, यह भी उत्तराखंड का, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। राजत जी टाइगर रिजर्व की स्थापना या राजत जी टाइगर रिजर्व जो कि 2015 में घोषित किया गया था। साथियों अगला राज्य है तेलंगाना, जिसमें 2 बाघ अभ्यारण्य हैं, अमरावती टाइगर रिजर्व और दूसरा है कांवल टाइगर रिजर्व। अगला राज्य है उड़ीसा, जिसमें 2 बाघ अभ्यारण्य हैं। एक है सतकोसिया टाइगर रिजर्व और दूसरा है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अगला राज्य है झारखंड, जिसमें 1 बाघ अभ्यारण्य है जो कि पलामू टाइगर रिजर्व है और साथियों जिसे बेतला के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इसकी स्थापना वर्ष 1973 में ही की गई थी। 1973-74 में इसकी स्थापना हुई थी या इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला टाइगर रिजर्व है मिजोरम का टाइगर रिजर्व, जिसमें 1 ही बाघ अभ्यारण्य है और इसे डंपा टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, जो कि मिजोरम में है। और साथियों यह वर्ष 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था। और अगला राज्य है बिहार, जिसमें 1 बाघ अभ्यारण्य है जिसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। साथियों इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, जिसका जवाब होगा बिहार, और यह बिहार राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। साथियों इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। और साथियों यह परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इससे पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की घोषणा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, जो वर्ष 1989 में इसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। और साथियों अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसमें 1 बाघ अभ्यारण्य है जिसे नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और साथियों श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो बहुत अच्छी है और आपको आने वाली परीक्षा में काफ़ी मदद करेगी। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, और आगे हम वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण वीडियो करा देंगे जो आपको आने वाली परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होगी। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद साथियों।